एवरीवन। सुप्रीम कोर्ट ने मोनी देवी अलियास नाथी देवी वर्सेस राजेंद्र अलियास 2022 में ये सेटल्ड किया था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF और अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से अगर कोई विडो है अपने आप को मेंटेन कर रही है इन द ल्यू ऑफ द मेंटेनेंस, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और कोई प्रॉपर्टी है जिससे वो रेंट ले रही है, जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर रही है, तो ये सेटल्ड कर दिया कोर्ट ने। और ये कोर्ट ने ये बोला कि ये प्रिज्यूम्ड माना जाएगा कि उस वुमेन का उस पर पोजेशन है, और पोजेशन है तो ऑब्वियस सी बात है उसको ऑनरशिप में कन्वर्ट कर देगी कोर्ट। और कैसे कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया, सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो सेक्शन 14 है उसका सब सेक्शन 1 जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय ए हिंदू फीमेल। तो ये जो पोजेस्ड वर्ड है ना, इसको कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और इस पोजेशन वर्ड को हिंदू वुमेन की जो विडो वुमेन है, हिंदू विडो वुमेन, उनको इस पोजेशन वर्ड से उनको ऑनरशिप का ट्रांसफ़र करने के लिए कोर्ट ने बोला, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे हमें लिबरल कंस्ट्रक्शन करना है जिससे कि हम वुमेन को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। मैं इस केस का आपको फैक्ट बताती हूँ। ये जो केस है, आपको केस का तो नाम चला कि आपको केस का तो नाम पता चल गया कि मुन्नी देवी अलियास नाथी देवी वर्सेस राजेंद्र अलियास है, बट ये तो अभी ये नेम है, बट ओरिजिनल जो इसमें प्लेंटिफ होते हैं उसका नाम होता है ओरिजिनल प्लेंटिफ, जो कि दौला लाल जी ओरिजिनल प्लेंटिफ होते हैं, दौला लाल जी। और जो ओरिजिनल डिफेंडेंट होती है उनका नाम होता है भुनरी देवी, जो कि विडो होती हैं धन लाल जी की। आपको पता चला ओरिजिनल प्लेंटिफ जो होते हैं दौला लाल जी, और जो डिफेंडेंट होती हैं भुनरी देवी, जो कि विडो होती हैं धना लाल जी की। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का नेचर है। तो भुनरी देवी जो थी उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है 1936 में। तो भुनरी देवी उस टाइम अपने जो फादर इन लॉ हैं गणेश नारायण जी और उनके भाई हरि नारायण जी के साथ उस घर में रहने लग जाती हैं, अपने फादर इन लॉ के साथ और अपने फादर इन लॉ के ब्रदर के साथ। उनके जो हस्बैंड की डेथ हो जाती है, भुनरी देवी के हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है 1936 में, फिर क्या होता है 1938 में जो गणेश नारायण जी हैं, जो भुनरी देवी के फादर इन लॉ हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। फिर उस टाइम बचते हैं केवल हरि नारायण जी, जो कि ब्रदर होते हैं किसके, उनके फादर इन लॉ के, मतलब गणेश नारायण जी को तो बोल सकते हैं उनके चचेरे इन लॉज हुए। तो इनकी डेथ भी हो जाती है 1953 में। बट हरि नारायण जी की ना डेथ से पहले 1953 की डेथ, उनके डेथ से पहले इसमें आते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें ओरिजिनल प्लेंटिफ कौन होते हैं, धौला लाल जी। वो ये बोलते हैं कि जो हरि नारायण जी हैं उनके कोई बच्चे नहीं होते हैं, तो उन्होंने 1949 में उनके नेम पे विल एग्जीक्यूट कर दिया। तो फिर ये धौला लाल जी कौन है, जो धौला लाल जी है ना, वो बताते हैं अपने आप को, जो इनके जो कॉमन एंसेस्ट्रल होते हैं गोपाल जी, जो कॉमन एंसेस्ट्रल होते हैं गोपाल जी, उनके ग्रेट ग्रैंड सन जो होते हैं बख्शी जी, उनके वो एडॉप्टेड सन है धौला लाल जी। मतलब इनकी जो फैमिली की जो लीनियज चलती आ रही है, जो गोपाल जी हैं, वो इनके क्या है, जो ये गणेश नारायण जी जो भुनरी देवी के जो फादर इन लॉ हैं और फादर इन लॉ के जो ब्रदर हैं, उनके ये कॉमन एंसेस्ट्रल है। और ये जो गोपाल जी जो है कॉमन एंसेस्ट्रल, इनके ग्रेट ग्रैंडसन बख्शी जी ने किसको अडॉप्ट किया था, धौला लाल जी को। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये धौला लाल जी की हरि नारायण जी जो हैं वो डेथ से पहले 1 ईयर पहले 1949 में उनके नेम पे व्हील एग्जीक्यूट कर देते हैं। और वो व्हील किस प्रॉपर्टी पे एग्जीक्यूट कर देते हैं, उनका कहना था जिस प्रॉपर्टी पे जो भुनरी देवी हैं, जो विडो हैं, वो अपने आप को जिस प्रॉपर्टी से रेंट वो ले रही थी, क्योंकि वो विडो थी और उन्होंने एक प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिफेंडेंट नंबर 2 से लेकर 12 डिफेंडेंट हैं भुनरी देवी के साथ साथ, तो ये सारे टीनेंट्स थे।
तो ये बताते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी मेरे नाम पे एग्जीक्यूट कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि जो हरि नारायण जी हैं, जो उन क्योंकि जो भुनरी देवी हैं, गणेश भुनरी देवी, उनकी सबसे पहले तो हस्बैंड की डेथ हो जाती है 1936 में। उसके बाद 1938 में गणेश नारायण जी की डेथ हो जाती है, उनके फादर इन लॉ की। फिर उनके ब्रदर बन जाते हैं क्या, लास्ट सर्वाइविंग को पार्टनर इन डायरेक्ट लाइन। क्योंकि आप देखिए कि डायरेक्ट मेल जो डायरेक्ट लाइन है उसमें केवल यही बचते हैं, तो वो उस प्रॉपर्टी के कर्ता बन जाते हैं। आपको पता होगा कि मेल जो होते हैं उनको ही कर्ता की राइट दी जाती थी पहले। 1953 में ये स्टेटस था, जब तक हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं आया था। अभी फ़िलहाल वुमेन भी हो जाती हैं कर्ता, मैं कभी बताऊंगी आपको। तो ये कर्ता हो जाते हैं। तो ये बताते हैं कि उस प्रॉपर्टी को उन्होंने, दौला लाल जी बताते हैं कि उनके नाम पे उन्होंने विल एग्जीक्यूट कर दिया होता है। फिर ये क्लेम आता है कोर्ट के सामने। तब यहाँ पे जो भुनरी देवी हैं वो बताती हैं अपने आप को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब उनके फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है, उनके हस्बैंड की डेथ तो 1936 में हो जाती है, उसके बाद 1938 में वो अपने फादर इन लॉ के साथ उनके भाई हरि नारायण जी, जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हरि नारायण जी नहीं, हरि नारायण जी जो यहाँ पे हरि नारायण जी हैं, जो दौलालाल जी बोल रहे हैं कि हरि नारायण जी ने उनके नाम पे उस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर दिया है प्रॉपर्टी। तो बोलती है नहीं, जो मेरे फादर इन लॉ और हरि नारायण जी, मतलब मेरे फादर इन लॉ के ब्रदर, हम साथ में घर में रहते थे, हम लोगों ने हाउस शेयर किया था, हम साथ में रहते थे। और उस टाइम दौलालाल जी तो कहीं भी नहीं थे, और दौलालाल जी तो काफ़ी दूर के होंगे, मतलब दूर के फैमिली में हैं, कॉमन एंसेस्ट्रल की ही प्रॉप उसमें आते हैं लाइन में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉमन एंसेस्टर थे गोपाल जी, उनके ग्रेट ग्रैंडसन बख्शी जी ने दौला जी को क्या लिया था, अडॉप्ट किया था। तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने उनके नाम पे इन्होंने क्या किया था, विल एग्जीक्यूट कर दिया था हरि नारायण जी। तो ये जो भुनरी देवी हैं वो बताती हैं कि नहीं, हम सब साथ में रहते थे, मतलब मेरे फादर इन लॉ और फादर इन लॉ के ब्रदर हरि नारायण जी। फिर कोर्ट क्या करती है, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड में लेती है। तो कोर्ट देखती है क्या, कि जो भुनरी देवी हैं वो उस प्रॉपर्टी की टैक्स पे भी कर रही हैं हमेशा से। जब तक ये केस फाइल नहीं हुआ था तब तक भुनरी देवी ही केस फाइल रेंट पे वो कर रही थी, टैक्स पे कर रही थी। प्लस जो भुनरी देवी के अगेंस्ट केस फाइल हुआ था तो उनके साथ साथ उनके सारे टीनेंट्स के साथ भी हुए थे, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे वो रेंट ले रही थी। तो सारे जो डिफेंडेंट थे ना, टीनेंट्स, उन्होंने भी बोला कि हम तो अपना सारा रेंट हम भुनरी देवी को ही पे कर रहे थे। तो कोर्ट ने यहाँ पे सारी चीज़ को रिकॉर्ड में लिया। फिर कोर्ट ने बोला कि आप विल को दिखाओ, जो विल बोल रहे हैं धौला लाल जी कि उनके नाम पे विल एग्जीक्यूट किया था हरि नारायण जी, कि हम उसमें देखें कि किस प्रॉपर्टी को आपको दिया गया था विल में। तो कोर्ट ने पाया वहाँ पे कहीं भी क्लियर नहीं है कि किस प्रॉपर्टी को दिया गया था, प्लस जो विल है वो एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ है। फिर कोर्ट ने एक और चीज़ यहाँ पे सेटल्ड की कि जो यहाँ पे जो भुनरी देवी हैं उनके उनका जो राइट है वो सिक्योर है अंडर सेक्शन 14। जब आप पढ़िएगा अंडर सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट का एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ये क्लियर होता है कि जो विडो का जो राइट होता है ना, राइट टू मेंटेनेंस, वो एब्सोल्यूट होता है, और वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं और अपने आप को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती हैं अगर कोई प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अगर डिवाइड भी नहीं हुआ है। प्लस कोर्ट ने एक और चीज़ यहाँ पे, और इस केस में बाद में क्या हुआ ना, जो ओरिजिनल प्लेंटिव है और जो ओरिजिनल यहाँ पे डिफेंडेंट है, इन लोगों की भी तो डेथ हो जाती है। ये फाइनल तो जजमेंट आया था ऑल दो भुनरी देवी के ही फेवर में, जो डिफेंडेंट थी ओरिजिनली, तो उनके फेवर में ही आया था। बट जब ये केस चल रहा था ना, तो 1983 में जो धौला लाल जी, जो अपने आप को बोल रहे थे कि मेरे नाम पे विल एग्जीक्यूट हो गया, तो उनकी भी डेथ हो जाती है। तो उनकी डॉटर इस केस को एग्जीक्यूट करती है, मतलब कोर्ट कोर्ट में वो केस को लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आपको पता है कि वो सूट उनको दे दिया जाता है। तो वो मुन्नी देवी, इसीलिए केस में आपको मुन्नी देवी दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो धौला लाल जी हैं उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनकी बेटी मुन्नी देवी केस को आगे प्रोसीड करती हैं, और जो भुनरी देवी हैं उनके नेफ्यू और नाइसी इस केस को करते हैं, उनके भतीजा भतीजे, क्योंकि वही थे तो वही उन्होंने किया। उनका ऐसा उनके भी बच्चे नहीं थे, तभी शायद उनके नेफ्यू ने कंटिन्यू किया। तो इस केस में ये फिर से होता है क्या,
तो कोर्ट ने फिर फाइनली जब सेटल्ड किया तो यहाँ पे जो भुनरी देवी थी ना, जो एज अ डिफेंडेंट थी भुनरी देवी, उनके फेवर में जजमेंट आया। क्यों? क्योंकि भुनरी देवी ने ही उसके भुनरी देवी विडो थी और जो प्रॉपर्टी था वो एज अ वो मेंटेनेंस क्लेम उनके ऊपर कोर्ट ने देखा कि हाँ, जो प्रॉपर्टी है उसे अपने ऊपर मेंटेन कर रही थी और जो मेंटेनेंस का राइट है उस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रहा है। और जो विल है, विल का भी कहीं भी कुछ भी क्लियरेंस नहीं है। प्लस कोर्ट ने विल तो आप हटा दीजिए, कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज़ क्लियर किया कि अगर कोई विडो है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और हस्बैंड की डेथ के बाद अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर रही है और उसने पोजेस्ट कर रखा हो, मतलब उसकी पोजेशन है काफ़ी लंबे टाइम तक, ऑल्दो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी पे उसका ऑनरशिप फुल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ मैंने वैल्यू ऐड किया हो। मुझे पता है ये केस थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मेरे को खुद लगा, मेरे को तो पहली बार नाम क्लियर करने में ही बहुत टाइम लग गया, इनके जो फैमिली लीनिएज थे इसको क्लियर करने में। फिर मैंने बहुत लिखा, मतलब लिख कर, एक होता है ना जैसे अपने हिंदू पढ़ा होगा अपने हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो आपने बहुत सारे डायग्राम बनाया होगा, पहले पहले कॉमन एंसेस्ट्रल, फिर उनकी फैमिली कैसे 5 लीनियज तक बढ़ती है। तो ऐसे ऐसे करके जब मैंने किया, फिर नाम पे ध्यान दिया, तो फिर अच्छे से समझ में आ गया ये केस मुझे। तो ओवरऑल आपको अगर केस खुद से भी पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, बट इस केस का एक मैं बोलूँ कि फाइनल कंक्लूड क्या होता है इस केस का, कि अगर कोई वुमेन है और अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो विडो हो जाती हैं, तो उनका जो मेंटेनेंस का जो राइट है ना, वो चार्ज क्रिएट हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे जो चार्ज क्रिएट होता है तो अपने आप को मेंटेन करती हैं, तो वो जो उनका पोजीशन होता है वो ऑनरशिप में भी एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र हो जाती है एज पर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये कोर्ट ने मुन्नी देवी अलियास नाथी देवी वर्सेस राजेंद्र अलियास 2022 में डिसाइड किया। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ एक न्यू पॉइंट पता चला हो, और आपको कुछ पूछना हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं कमेंट बॉक्स में आंसर करूँ। मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में, क्योंकि नेम ही अजीब अजीब है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप भी एक बार इस जजमेंट को पढ़िएगा और आपको बहुत कुछ क्लियरिटी मिलेगी। थोड़े आप कंफ्यूज हुए होंगे फैमिली लीनिएज में, तो मैं आपको बोलूँगी अगर आपको नेम्स में कन्फ्यूजन हो रहा है या ये फैमिली का जो मैंने आपको बताया कि कैसे जो ओरिजिनल जो यहाँ पे वो थे, ओरिजिनल प्लेंटिफ धौला लाल जी, वो कैसे अपने आप को यहाँ पे बताया उन्होंने कि मैं कॉमन एंसेस्ट्रल गोपाल जी का जो ग्रेट ग्रैंडसन थे बख्शी जी, मैं उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। तो ये तो चीज़ एक हो गई कि हाँ वो अडॉप्टेड थे उस फैमिली के लीनियस के दूर के, बट हाँ अभी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। फिर उन्होंने ये बताया कि जो 2 भाई थे, जो और जो उनकी 2 भाई थे और 2 भाइयों में से एक भाई के बेटे की विडो थी जो यहाँ पे भुनरी देवी थी, और एक भाई जो थे उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया था, इस दौला जी को क्या किया था, विल एग्जीक्यूट कर दिया था। तो यही सारा क्वेश्चन था। बट कोर्ट ने यहाँ पे फाइनली डिसाइड किया था, जो यहाँ पे डिफेंडेंट थी ओरिजिनली इस केस में, बट कोर्ट ने उनके ही फेवर में जजमेंट दिया भुनरी देवी के एज पर दी सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। और आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस केस को अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।